Hello students, welcome to my channel. I am Dr. Khushwant Kaur and I will be your instructor for this video. This video is for B.Ed students on the course Knowledge and Curriculum, and the topic covered in this video is Ralph W. Tyler's Model of Curriculum Development. The topics which will be covered in this video are listed as. Let's begin with the topic Ralph W. Tyler's मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मॉडल के बारे में डिस्कस किया था, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज रैल्फ डब्ल्यू टाइलर्स के प्रोडक्ट मॉडल की चर्चा करेंगे, जिसे बिहेवियरल मॉडल एंड ऑब्जेक्टिव मॉडल भी कहा जाता है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर ही चुके हैं कि प्रोडक्ट मॉडल यात्रा की बजाय गंतव्यों पर केंद्रित है। इस तरह के दृष्टिकोण के लिए वैकल्पिक शब्दों में ऑब्जेक्टिव मॉडल शामिल है, जिसके अंतर्गत लर्नर की सीखने की प्रक्रिया की बजाय उद्देश्यों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। उद्देश्यों का निर्धारण सबसे पहली कड़ी है प्रोडक्ट मॉडल में। यह व्यवहारिक उद्देश्य उन्हें एक ऐसी नींव प्रदान करते हैं जिन पर करिकुलम के प्रोडक्ट मॉडल बनाए जाते हैं। प्रोडक्ट मॉडल का मुख्य उद्देश्य लर्नर्स में बिहेवियरल चेंजेस लाना है, जो कि पहले से ही निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। बिहेवियरल मॉडल रैल्फ टाइलर द्वारा अपनी पुस्तक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस में पब्लिश किया गया था, जिसमें टाइलर ने निर्देश के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार पाठ्यक्रम के निर्माण को प्रस्तुत किया था। टाइलर के अनुसार शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य प्रशिक्षक के लिए कुछ गतिविधियां करना ही नहीं है, बल्कि छात्रों के व्यवहार के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव लाना है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि स्कूल के उद्देश्य पहले से निश्चित किए हुए होने चाहिए, जिससे छात्रों के व्यवहार में जो भी परिवर्तन लाया जाना है, उनके आकलन के द्वारा यह पता लगाया जा सके कि जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाई है या नहीं। फीचर्स ऑफ टाइलर्स मॉडल। टाइलर्स मॉडल डिडक्टिव है। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ता है, जिसमें पहले समाज की आवश्यकताओं की जांच की जाती है और उन्हीं समाज की आवश्यकताओं के अनुसार निर्देशात्मक उद्देश्यों को निश्चित किया जाता है। टाइलर्स मॉडल लीनियर है, जिसे हम रैखिक मॉडल भी कह सकते हैं। इसमें शुरुआत से अंत तक एक निश्चित क्रम या चरणों का क्रम शामिल होता है, जैसे नंबर 1 aims and objectives, number 2 selection of learning experiences, number 3 organization of learning experiences and number 4 evaluation. टाइलर्स मॉडल प्रेस्क्रिप्टिव मॉडल है, जो यह सुझाव देता है कि करिकुलम डेवलपर द्वारा करिकुलम डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाना चाहिए। जैसे डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिख के देता है, उसी तरह से ये मॉडल भी कार्य करता है, जिसमें पहले से ही उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया जाता है और उसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंस का सिलेक्शन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है और उन उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन भी किया जाता है। टाइलर्स मॉडल बिहेवियरल चेंजेस से संबंधित है, जो कि लर्नर्स में लाए जाते हैं। यह बिहेवियरल चेंजेस पहले से निश्चित किए गए उद्देश्यों के आधार पर ही लर्नर्स में लाए जाते हैं और इन्हें इवैल्यूएशन के द्वारा आंका जाता है कि जो चेंजेस लाए जाने थे, वे चेंजेस आ पाए हैं या नहीं। टाइलर्स मॉडल ऑब्जेक्टिव मॉडल है, क्योंकि इसमें पहले से ही एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण कर लिया जाता है। टाइलर ने अपनी पुस्तक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन में 4 प्रकार के प्रश्नों को करिकुलम डेवलपमेंट का आधार बताया है। पहला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के शैक्षिक उद्देश्य क्या हैं? दूसरा प्रश्न है, कौन से सीखने के अनुभव इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे? तीसरा प्रश्न है, इन अनुभवों को सबसे अच्छा किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, जिससे कि पाठ्यक्रम उतना ही प्रभावी हो जितना यह हो सकता है। नंबर 4, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए? इसके कौन से हिस्से प्रभावी नहीं रह सके हैं? टाइलर के अनुसार पाठ्यक्रम जितना अधिक कठोर और स्पष्ट होगा, उसकी प्रभावशीलता का आकलन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा तथा उन मुद्दों को स्पष्ट किया जा सकेगा जिनमें मूल्यांकन के समय कुछ कमी पाई गई है।
कंपोनेंट्स ऑफ टायलर मॉडल। टायलर मॉडल का सबसे पहला चरण है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो कि यह दर्शाता है कि पाठ्यक्रम निर्माण में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को निश्चित किया जाना है। सेकेंड स्टेज सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस के सिलेक्शन को दर्शाता है जो कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में प्रभावी रूप से मददगार हो। तीसरा चरण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस लिए गए हैं उन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को किस तरह से व्यवस्थित किया जाए जिससे कि जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। इवैल्यूएशन चरण में यह देखा जाता है कि जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स निश्चित किए गए थे उनकी प्राप्ति हो सकी है या नहीं। टायलर ने करिकुलम डेवलपमेंट के लिए 4 बेसिक प्रिंसिपल्स सूचीबद्ध किए हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 पर्पसेस ऑफ द स्कूल, नंबर 2 एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द पर्पसेस, नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस एंड नंबर 4 इवैल्यूएशन ऑफ द पर्पसेस। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि हम कहीं जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आएगा क्या यात्रा आवश्यक है, इसका उद्देश्य क्या है, दूसरा हम किस तरह से उस यात्रा को पूर्ण करेंगे, उसके अंतर्गत कौन सा रास्ता लेंगे, किस वाहन से जाएंगे, ये सारी चीजें शामिल होंगी। जो भी हमने वाहन लिया है उस वाहन को हम कैसे चलाएंगे, इसमें हमारे सीखने के दृष्टिकोण आ जाएंगे। अब जब हम गंतव्य तक पहुंच गए हैं तब हम अपनी पूरी जर्नी को इवैल्यूएट करेंगे कि जो भी हम उद्देश्यों को लेकर चले थे शुरू से अंत तक में हमने उन उद्देश्यों की प्राप्ति की है या नहीं की है। जिस जगह पर जाना चाहते थे क्या वह सही था निर्णय, जिस तरीके से हम लोग जाना चाहते थे वो तरीका सही है क्या नहीं है, किस तरह की कमियां रह गई हैं, ये हमें इवैल्यूएशन ही बताएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्पसेस ऑफ द स्कूल। टायलर के अनुसार उद्देश्यों के निर्धारण के लिए सबसे पहले करिकुलम प्लानर्स को 3 स्रोतों से सामान्य उद्देश्यों की पहचान करनी चाहिए। पहला है सब्जेक्ट मैटर, दूसरा है लर्नर, तीसरा है सोसाइटी। सामान्य उद्देश्यों की पहचान करने के बाद करिकुलम प्लानर्स को फिलॉसफी ऑफ स्कूल एंड साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के आधार पर इन उद्देश्यों को फिल्टर करना चाहिए। इस स्क्रीनिंग के माध्यम से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की पहचान की जाती है। नंबर 2 एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द पर्पसेस, उद्देश्यों से संबंधित शैक्षिक अनुभव। जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की पहचान करने के पश्चात दूसरा जो चरण है उसमें करिकुलम प्लानर्स को उन शैक्षिक अनुभवों की पहचान करनी चाहिए जो शिक्षार्थियों को निर्देशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बना सकें। नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस। टायलर का तीसरा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि करिकुलम प्लानर्स को सीखने के अनुभवों को व्यवस्थित और अनुक्रमित करना चाहिए। विचार, अवधारणा, मूल्य और कौशल का संगठन, सार्थक निर्देश और सीखने को अधिकतम करना चाहिए। इसके लिए जो शैक्षिक अनुभव संगठित करने हैं उसके लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे शैक्षिक अनुभव नोन से अननोन की तरह संगठित हो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ संगठित हो। नोन टू अननोन के अंतर्गत इस तरह के शैक्षिक अनुभव लाए जाने चाहिए जो बच्चे के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए ही संगठित किए गए हों। नंबर 4 इवैल्यूएशन ऑफ द पर्पसेस, उद्देश्यों का मूल्यांकन। टायलर के अंतिम सिद्धांत पर यह जोर दिया गया है कि करिकुलम प्लानर्स को यह पता लगाना चाहिए कि क्या सीखने के अनुभवों ने वास्तव में इच्छित परिणाम प्राप्त किए हैं या नहीं। मूल्यांकन सभी चुने हुए उद्देश्यों से संबंधित होना चाहिए। मूल्यांकन ही निर्धारित करता है कि कार्यक्रम प्रभावी है या अप्रभावी। मूल्यांकन यह बताता है कि कार्यक्रम को बनाए रखा जाना चाहिए या संशोधित किया जाना चाहिए। किस तरह के संशोधन की आवश्यकता है यह भी मूल्यांकन के द्वारा ही पता लगता है। We conclude the video with points to remember। आज के वीडियो में हमने टायलर के ऑब्जेक्टिव मॉडल के बारे में चर्चा की, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि टायलर ने 4 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हैं जो करिकुलम प्लानर्स को मदद करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट में। ये प्रश्न 4 बेसिक प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं जो करिकुलम डेवलपमेंट के लिए एक दिशा दिखाते हैं। पहला प्रश्न,
एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। दूसरा प्रश्न किस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को लिया जाए जो उन उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद कर सकें। तीसरा प्रश्न जो सेलेक्ट किए गए हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस उनको किस तरह से व्यवस्थित किया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। चौथा प्रश्न मूल्यांकन से संबंधित है जो यह आकलन करने में मदद करता है कि जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे वो उद्देश्य प्राप्त हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं, कहाँ पर कमी रह गई है उसके बारे में भी जाना जा सकता है। लर्नर्स में जो बिहेवियरल चेंजेस लाए जाने थे उनमें कहाँ तक सक्सेस मिल पाई है। टाइलर्स मॉडल उद्देश्य आधारित दृष्टिकोण है जो उद्देश्यों की प्राप्ति पर ही केंद्रित रहता है, जिसमें आउटपुट पर ज्यादा जोर दिया जाता है जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड मॉडल है। Thank you for watching my video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel.